बंधनों को, संसार की बेड़ियों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तोड़ा। तोड़ा तो भगवान कृष्ण ने भी था पर मृत्यु व्यावन गिरा सुहाई कितनी समझ में आती है। उन्हें ठाकुर ने कहा सर धर्म प्रतिष्ठे मां एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में, मेरों की शरण में नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए तो हमारे गाते गोवर्धन में एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मैं बार बार बोलता हूँ, तुमने नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम महाराज, खाटू श्याम नरेश नरेश हरद्वार महाराज, कोई प्रयाग महाराज भी होगा। एक तो राम जी के आगे महाराज लगता है और एक गोवर्धन महाराज। क्यों? ये महाराज है। अरे मोनिवर विलंब नहीं कीजिए, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज के तिलक करीगे, महाराज के तिलक करीगे, महाराज के तिलक करीगे। तो इसलिए गोवर्धन भगवान स्वयं राम जी हैं, स्वयं। और नहीं वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान कृष्ण आकर इनका पूजन क्यों कराते? आकर इनका पूजन क्यों कराते? क्योंकि महाभारत के प्रसंग में आता है पूजनीय कौन है, भजनीय कौन है, जपनीय कौन है। तो वेदव्यास जी कहते वाल्मीकि बताएं कौन है। एकदम शंकर जी कूदे और बोले राम ही सुंदरिये गाइए राम, राम ही तुमरिए गाइए राम, संतत सुनहि राम गुण गाए। संतत सुनहि राम गुण गाए, राम तुम्हारी गाइए राम ही। राम तुमरिए अब क्या सुनिए, अब लोग कहते हैं कि हमें गुरु मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र छोड़ा नहीं जा सकता। हम कब कहते छोड़ा जाए? पर तुम्हारे गुरुजी कहाँ के गुरुजी हैं? हम त्रिभुवन के गुरु की बात कर रहे हैं। त्रिभुवन के गुरु ने अपनी पत्नी का गुरु मंत्र छुड़वाया। माता पार्वती तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। भगवान से ने कहा देवी इतने घंटे में लेकर के आती हो, क्या करती हो वहां में? बोले प्रभु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। इतना टाइम लगता है? सहस्त्र नाम समसुन विवाही और जप जिए पिए संग भवानी, इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा
और मैं माने माधव जी, रे माने राम जी। मैं कल ही बोला था, औरों का मूर्ख बनाओ। मंत्र हमारा ये है जो हनुमान जी जपते हैं, मंत्र हमारा ये जो शिव जपते हैं, मंत्र हमारा ये जो पार्वती जपती है। पर जैसे रावण भीष्म को पकड़ लिया, रावण ने बोले किसका नाम लेता है, आदेश हमारा है, हमारा नाम लिया जाए। विभीषण मुस्कुराया, बोले प्रभु लड़ाई शरीर बदल गए, युग बदल गए, ना तू बदला ना मैं बदला। ना तू बदला। तू जब भी सतयुग में भी हिरण्यकश्यप था, जब भी कहता था मेरी पूजा करो, मैं तेरा बेटा था, तब भी तेरी बात नहीं मानी मैंने, नहीं मानी। आज भाई बनकर आया हूं, मानो मारी ने पहले भी मेरे बाप ने मारा था और आज फिर मेरा बाप मारने आ रहा है। न तू बदला न मेरा बाप बदला, क्योंकि जन्म कोट रे नगर हमारी, जन्म कोट रे नगर हमारी, परम सांबो में तो रहूं गवारी, परम संपुट रहूं गवारी। परम सांबो में मतलब पार्वती ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की 18 साल की 25 साल की हो गई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो मैं कोई नहीं बोले क्यों, करोड़ों जन्म तक, बोले करोड़ जन्म के बाद तो शादी कर लोगी, बोले फिर कवारी रहेगी, तब फिर कवारी। ऐसे थोड़ी पूजा हो रही है। क्या पूछता है माता, तो मेरी कथा चल रही थी सीढ़ी पर, तो बाबा ने कहा मैं बेटी सीढ़ी बनाता हूं, राम चरित्र मानस ऐ नाम। राम ऊपर बैठे, उनके नीचे चरित्र रूपी डंडा और उनके के नीचे मानस। मानस अगर वे राम जी जैसा चरित्र कर ले तो राम जी अपने आप बोल उठा ले, नहीं बोले तो बंद कर दो ना इसे। तो भगवान अपने आप उठा लेंगे। अगर यही चीज मैं तैयार कर रहा हूं, कली का है, कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनि जन्मन मीना। जैसे जल में पानी में मछली शांत नहीं रह पाती, ऐसी कलयुग का प्राणी शांत नहीं है, अशांता कारण है। पर अगर मेरी सीढ़ी पर चल जाए, माई बाप अयोध्या धाम कॉलोनी में एग्रीमेंट नहीं है कि हम भक्त बनाए, पर उन माँ बापों के हाथ जोड़ रहे हैं कि माँ बाप भगवान की भक्ति तो आप देना, मैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे माँ बाप की भक्ति देने आया हूं। सकल पदार्थ है जगमाई भागी न पावत नहीं। धन जन्म जगदीशर धातु पितई प्रमोद चरित सुर जासु। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पित वचन प्राण समझाते। जो
अपनी माँ बाप की, अरे क्या कर रहा है भैया, जो अपने माँ बाप की और बंदा कर दे, बंद कर दिया, बंद कर दिया। जो हेलो, जो अपने माँ बाप की वचनों को प्राणों के समान प्रिय मानता है, आज इस भक्ति की आवश्यकता है प्रभु। वो नाचने कूदने वाली भक्ति से भला नहीं होगा, उनसे तो उनका भला हो रहा है जो नचा के कुदा के आते हैं, देखने में आ रहा है। उनको वैराग का उपदेश देंगे और आप बटोरेंगे। हमसे कहेगा ब्रज की गाय और ब्रज की छोरी बाहर नहीं सस्ती, तो तुझे पंजाब से क्यों लेके आया भाई? क्या हमारे ब्रज में छोरी नहीं थी? या ब्रज की रथ को भगवान के ऊपर जयपुर क्यों गया है? पर उपदेश कुशल होते रहे और गाते तो इसलिए हो कि तुम्हारा खानदानी काम है गाना। इंद्रियों को सुख मिलता है, लोग ताली बजाते हैं, नहीं भाई, इस भक्ति से बात बनेगी। संतान अपने माँ बाप के वचनों को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय माने। ये मेरे राम ने किया, ये हनुमान जी ने किया। क्या मिलेगा उन्हें? जो चार पदार्थ है ना, वो उनके कर्तव्यों में वास करेंगे। लो ये भक्ति खत्म मामला। सुदेश मैया के आशीर्वाद पे मौज ले रहा हूं, करता नहीं हूं कुछ भी और आनंद हो रहा है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करे सो जानी। ये गुरु और प्रभुओं का नंबर तो बाद में आता है, पहले मैया का नंबर आता है। और मात पिता जे दोष निहारा, जिसने अपने माँ बाप में दोष निहारा, ते जननी दुर्लभ संसार। संसार में दुर्लभता बनी रहेगी, कोई पूर्ति नहीं कर सकता। अगर मैया की कोख खराब थी तो तू सतवंती कहां से आ गई? हम ये कह रहे हैं, माता पिता की जो कर्ता भक्ति होती उसकी हार नहीं। माता पिता की कर्ता जो भक्ति होती उसकी हार नहीं। परम पिता परमात्मा भी उनको मिलने को तरसता है। समर्थ होकर माता पिता की जो नहीं सेवा करता है, भागवत साक्षी भरती है। ये सार लो, भागवत हम सुना रहे हैं। भागवत साक्षी भरती है, वो घोर नरक में पड़ता है। परमेश्वर भी ऐसे का अवतार नहीं करता है। माता पिता के प्यार का मैंने देखा जग में मोल नहीं, कोई मोल नहीं है। लाख 2 लाख रुपए दे जाओगे, मैया का कर्जा उतर गया? कभी नहीं उतर सकता। 1000 जन्म में तब भी नहीं उतरेगा। और जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, मैं प्रमाण हूं,
तो बीवी ने कहा भैया कथा तो कौशल जी महाराज की सुनवाई, हाँ जी। पर बेटा तेरी कथा में और उनकी कथा में फर्क है। क्या है? क्या बात है? हाँ जी। मैं भी राम नाम गाता हूँ, वो भी राम नाम गाते हैं, वो थोड़ा ठुमक के गा लेते हैं। हाँ जी। नहीं ये अंतर नहीं है, ये तो ठुमका तो तेरा तगड़ा है। फिर क्या अंतर है बीवी? बोली बेटा तू देख के गाता है हाँ जी। और कौशल जी बिगड़ देख के गा रहे थे। बिल्कुल। हाँ बीवी ये तो अंतर है। ये सत्य बता रहे बच्चे, एक भगवान को साक्षी करके। बिल्कुल जी। तो हमने कहा बीवी याद तो बहुत करता हूं पर याद नहीं होता, और सुनने वाले कम होते हैं, तर्क करने वाले ज्यादा होते हैं। कहेंगे कि ये तो चौपाई अशुद्ध गा रहा है, तो बीबी डर के मारे खोलता हूं। बोले डर बिल्कुल मत, पर बगैर देखे क्या, बिगड़ देखे। आदरणीय व्यास जी गांव में 72 घंटे का अखंड कीर्तन रखा जी। तो मैं 72 घंटे प्रभु के आगे नहीं खड़ा रहा, नाचता रहा। 24 टीम आई थी कीर्तन में। ये खुमारी आज की नहीं है। तो बीवी को हमने कहा बीवी हमारे पापा बहुत बीमार रहते थे, पूरे क्षेत्र को बताया। विनोद भाई का गाड़ी लेकर निवास में खड़े रहे बेचारे। तो हमने कहा बीवी आज जो चाहिए मांग लो, 72 घंटे हो गए। एक हमारे ऋषिराज ताऊ थे, अब तो दुनिया में नहीं है, वो भी खड़े रहे बेचारे। तो हमने कहा बीवी आज कुछ भी मांग लो। बोले मिलेगा? बोले हाँ। बोले बेटा मैं तेरे पापा के कंधा पे जाना चाहता हूँ। एवं वस्तु तब कही हवाई। एकदम गुरुदेव ने कहा तू भी मांग ले। मैंने क्या मांगू? बोले मांग ले, जल्दी कर, ये तो होगा ही सत्य। तो मैं बोला बीवी तुम पापा के कंधे पे जाओगी, राम नाम लेती जाओगी, तो भगवान के धाम जाओगी, वही गोस्वामी तुलसीदास जी मिलेंगे, तो मैया मेरा एक काम कर दोगी? बोले हाँ। बोले ऐसा कर दियो कि बिगड़ देखे हर ग्रंथ से मैं कथा कर सकूं, ये मेरे लिए कर देना। बोले बेटा जरूर करूंगा। मैं गिरिराज जी की तलहटी बोल रहा हूँ, हल्के में मत लेना, मेरी माँ मेरे पीछे है। माँ पापा के कंधे पे गई और माँ की 12वीं नहीं हुई थी। आदमी की 13वीं होती है, हमारे यहाँ 12वीं होती है माओ की। उस 12वीं से पहले तो सिपड़ा ठोक दी थी जय राम ने, जाओ। तो माँ बाप कथाकार बनाते हैं और मृत लोग से नहीं बने हम कथाकार, साकेत से कथा ही है। किसने भिजवाई है? मेरी माँ ने। अगर संसार से कोई चीज मिलती तो भटक जाते। ये तो उपकार हम पर। तो जब तक प्रमोद का एक सांस भी रहेगा, ना मेरी माँ मरी है ना मरने दूंगा। अब मेरी माँ पापा 3 महीने पंत हॉस्पिटल में एडमिट रहे, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। हमारे प्रोज गुरु थे पार्ली के, वो आए, मैं बीबी को लेने गया, इसलिए कि पापा जाने वाले थे। तो बीवी ने गुरु के आगे रोई, एक बार भूपत बनवाई, भय गुलाम मोर पुत्राई। बुलाया, आदर किया और कहा गुरु जी, पाली वाले मोटे पंडित जी, उन्होंने कहा प्रभु
ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने देखकर अपना एक चांदी का सिक्का निकाला, क्या क्या करा, मैं वही था तो धुआं सा उठा। बोले सुदेश मास्टर की उम्र खत्म हो गई। बीबी बोली बाबा कुछ हो सके? बोले तू उम्र दे दे। बोले मैं दे देती हूँ। बोले 2:15 बजे कोई देख ना ले, गंगा में इतने पानी में ये सामान लेके जाना है और ये मंत्र बोल देना। बाबा मेरे पर मंत्र ना बोला जाएगा, इस मंत्र को हाथ में लेके और आंख बंद करके भैया गंगा मैया का ध्यान करियो और अपनी उम्र मास्टरी दे दी। मैं लेकर गया अपनी माँ को। मेरी माँ ने गंगा मैया में जाके 2:15 बजे इतने जल में अपनी उम्र मेरे पापा को दी। मेरे पापा ठीक हुए और बीवी चल बसी, जब कभी बीमार नहीं थी। उसके तुरंत बाबा ने अपनी नौकरी से बीआरएस भरा, उनके नाम से आश्रम बनाया और वहीं रहने लगे। तो मेरे माँ बाप भी एक दूसरे के प्रेमी थे। हमारा तो जन्म ही प्रेम से हुआ है। और राम प्रेम का प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा है। ऐसी संतानें पैदा करो, अगर जीवन में कहीं विराम मिल जाए तो माँ बेटा बेटियां हरि नाम लेके तुम्हें आगे बढ़ा दे। अरे रोटी के लिए मर रहे हो, भगवान ने जब यहाँ भेजे रोटी तो देगा। रोटी के लिए बेटी तुम यहाँ नहीं आई हो, तुम आई हो यहाँ भजन के लिए। दे धरे को फल ये भाई, दे धरे को फल ये भाई, भजई राम सब काम बिहारी। भजई राम सब काम बिहारी। सब कामों को बिहाकर ये देह धारण किए भगवान के भजन के लिए, और बिगर भजन कोई तार नहीं सकता। उमा कहूँ मैं नमः अपना, बिर हरि भजन जगत सब सपना। अगर सत्य है राम सत्य द्वितीय नास्ति, भगवान के भजन के अलावा कोई सत्य नहीं और कोई अपना नहीं। निज अनुभव कही खगेता, बिन हर भजन न जाए कलेसा। तरई न बिन भजन मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। मन सोपन सोप कहे तुलसी, रघुनाथ बिना तुम कौन है। बिगर राम जी की भक्ति का कोई तार भी नहीं सकता। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम। सगुण साकार रूप में श्री गोवर्धन भगवान विराजमान है। इनकी स्थापना में कोई दक्षिणा वाले पंडित जी नहीं थे। यजमान बने थे भगवान कृष्ण, वेद मंत्र बोले थे ब्रह्मा जी ने। और हमारी जो क्रिया थी दास वाली, स्नान कराने वाली, क्योंकि ग्वालों ने मना कर दिया था मैं पानी नहीं ला, हम थक जाएंगे पानी नहीं ला सकते, तेरा ठाकुर तो इतना बड़ा है, तो पानी की व्यवस्था की थी इंद्र ने। वेद भगवान खुद प्रकट हुए थे, तब हमारे ठाकुर जी गोवर्धन भगवान की स्थापना है हुई थी। इससे पवित्र धरती पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो सगुण साकार भगवान के चरणों में परिक्रमा करो और सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम, ताहि विधि रहिए। जय विद्या के राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
बाप की जय। बोलिए परम बाप की जय। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। बोलिए गोवर्धन भगवान की बोलिए जय। बाबा के लाला की जय। लाला बाबा की जय। बाबा लाला की जय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय ओम शिवकारा जय ओम शिवकारा। क्योंकि एक तो भगवान शिव गंगा को बहुत मानती थी और एक गोस्वामी तो